हे एवरीवन, आ गई हूँ मैं वापस एपिसोड 15 को लेकर। तो आदित्य जब उसे किस करता है, दाव बहुत सरप्राइज हो जाता है और वो उसे हटाने की कोशिश करता है और इसी बीच वो दोनों ही बहुत ऑकवर्ड हो जाता है। आदित्य अपनी सीट पर वापस आके उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। दाव बिल्कुल चुप हो गया था। तो आदित्य उसकी ओर देखकर फिर से उसे किस कहने जाता है। दाव उसे स्टॉप करता है। आप दोबारा ये गलती कभी मत करना। उसकी बात सुनकर आदित्य स्माइल करता है और कहता है कि इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता क्योंकि तुम बहुत क्यूट हो। तो दाव उसे कहता है ठीक है, तो अब मैं आपके पॉइंट्स को कट करूँगा। आदित्य कार को स्टार्ट करने से पहले कहता है कि ठीक है, अगर इस टाइम की बात है तो तुम कट कर सकते हो। दूसरे सीन पर वो दोनों घर पर होता है। दाव बार बार उसी की ओर देख रहा था। तो आदित्य उसे पूछता है कि क्या बात है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो दाव कहता है कि मैं ना आपके ऊपर गुस्सा हूँ। आदित्य स्माइल करता है और कहता है क्यों, उस किस को लेके। दाव उसे कहता है कि आप जो भी करते हो ना, आपके हर काम से मुझे बहुत अजीब लगता है। तो आदित्य उसके पास आकर उसे हक करके बैठ जाता है और कहता है तो मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ तो तुम्हें भी मुझसे प्यार हो ही जाएगा। दाव उसे कहता है कि आप पहले मुझे छोड़ो, मुझे काम पर वापस जाना है। लेकिन आदित्य तो उसे और भी टाइटली हक कर लेता है और तब दाव के फ़ोन पर एक मैसेज आता है। दाव उसे रिप्लाई करने लगता है। तो आदित्य उसे पूछता है कि ये पर्सन कौन है। दाव कहता है कि ये उसका क्लाइंट है, इनका नाम किम है। उनसे बात ख़त्म करके वो आदित्य को छोड़ने के लिए कहता है क्योंकि उसे पहले उनके डैड का काम कंप्लीट करना होगा, फिर जाकर वो उसके क्लाइंट के काम को ले सकता है। फिर उठकर जब वो शावर लेने जा रहा था, आदित्य उसे कहता है कि तुम ना मुझसे भागने की कोशिश मत करना। मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारी कैट को ही अपने पास रखता हूँ। अगर ये मेरे पास रहेगा तब तो तुम इसे छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। दूसरे सीन पर जब वो पेंटिंग कर रहा था, आदित्य भी पीछे सोफे पर आके बैठ जाता है और उसे पूछता है कि उसका ड्रीम क्या है। दाव उसे कहता है कि वो अपना एक गैलरी ओपन करना चाहता है। आदित्य कहता है पर जो तुम स्टडी करते हो, तुम्हारा ड्रीम तो उसके साथ रिलेटेड नहीं है। तो फिर दाव उसे कहता है कि वो बायोलॉजी स्टडी इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे पसंद है, लेकिन उसका ड्रीम अलग है। फिर वो आदित्य से उसके ड्रीम के बारे में पूछता है। तो आदित्य उसे कहता है कि उसे म्यूज़िक पसंद है और ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे से अपने ड्रीम के बारे में बात करने लगता है। दूसरे सीन पर दाव जाकर सो जाता है और आदित्य थोड़ा गिटार प्ले करता है। दूसरे सीन पर जब दाव नींद से जागता है, वो नोटिस करता है कि आदित्य अभी भी सो रहा है। तो वो उसके ओर टर्न करके उसके फेस को देखने लगता है, उसके नोज़ को टच करता है, फिर उठकर वापस अपने काम पर लग जाता है। और कुछ टाइम बाद आदित्य फिर से आकर उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे पूछता है कि तुम इतना जल्दी क्यों उठ गए। दाव उसे कहता है कि मुझे ये पेंटिंग जल्दी ख़त्म करके आपके डैड को वापस करना होगा और तभी जाकर मैं कुछ और काम ले सकता हूँ। सो प्लीज़ आप अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। आदित्य अभी भी उसे हक करके रखा था। वो सोचता है कि डैड भी ना मेरी खुशियों के बीच आ रहा है। फिर वो उससे पूछता है अच्छा सुनो, नेक्स्ट वीक क्या तुम्हारे पास टाइम होगा। मेरा एक रेस है और मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ आओ और मुझे सपोर्ट करो। दाव कहता है क्यों, अगर मैं नहीं गया तो क्या आप हार जाओगे। आदित्य स्माइल करता है और कहता है कि नहीं, तुम्हारे ना आने पर भी मैं जीत जाऊंगा, बट फिर भी मैं चाहता हूँ कि तुम आओ और मुझे सपोर्ट करो। फिर वो उसे छोड़ देता है और शावर लेने के लिए अंदर चला जाता है। नेक्स्ट सीन पर जोहन और नॉट साथ में बैठा हुआ था। उन दोनों को इतना स्वीटली बिहेव करते हुए देखकर आदित्य तो बहुत सैड हो जाता है और उसे इतना सैड देखकर वो दोनों उसे टीज करने लगता है। फिर बातों बातों में वो नॉट से पूछता है कि किम कौन है। तब नॉट उसे कहता है कि किम दाव का क्लाइंट है और वो कोई नॉर्मल क्लाइंट नहीं है।
वो बहुत स्पेशल है, वो एक राइटर है और वो दाव को पसंद भी करता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि दाव उसे पसंद करता है या नहीं। आदित्य थोड़ा सरप्राइज हो जाता है और कहता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, दाव उसे पसंद कर ही नहीं सकता। फिर नॉर्थ के चले जाने के बाद वो जोहन से कहता है कि मेरा एक रेस है, तो क्या तुम ज्वाइन करना चाहोगे? जोहन भी स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, फिर देखते हैं रेस में कौन जीतता है। एंड दूसरे सीन पे असी कार रेस को दिखाया जाता है और लकीली जोहन उस पर जीत जाता है। फिर जब वो दोनों अंदर आता है, नॉर्थ एक वाटर बॉटल जोहन के हाथ में देता है, तो आदित्य उसे कहता है हे, और मेरा कहाँ है? नॉर्थ कहता है क्यों, क्या आपके पास हाथ नहीं है, आप ले लो। आदित्य कहता है हाँ, मेरे पास हाथ तो है, पर मेरे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। और उसे इतना सैड देखकर वो दोनों स्माइल करने लगता है। आदित्य सोचता है डैम, मैं खुद को ही रोस्ट क्यों कर रहा हूँ। फिर वो तीनों दाव के बारे में ही बात करने लगता है और तब आदित्य उनसे कहता है कि जब से वो पर्सन मेरी लाइफ में आया है तब से सब कुछ कितना बदल गया है, और उसी ने मुझे कहा कि मुझे अपने ड्रीम को फॉलो करना चाहिए। वो थोड़ा सीरियस था, इसलिए जोहन और नॉर्थ वो दोनों भी सीरियस होकर उसकी बात सुनने लगता है। और तब वो कहता है पता नहीं मैं कब से इतना कूल बातें करने लगा, और ये सुनकर वो दोनों ही उसके ऊपर इरिटेट हो जाता है। नेक्स्ट सीन पे दाव और आदित्य शॉप पर जाने वाला था। शूज़ को पहनने के बाद आदित्य नोटिस करता है कि उसका लेस खुला हुआ है, तो वो बैठकर उसे ठीक करने लगता है। दाव भी बहुत ध्यान से उसे देख रहा था। तब आदित्य उसे कहता है कि देखो मैं तुम्हारा कितना टेक केयर करता हूँ, तो फिर इसके बदले में क्या मुझे एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिला? दाव कहता है कि हाँ। तो आदित्य पूछता है ओके, तो फिर सबको मिलाकर कितना हुआ? दाव उसे कहता है कि नहीं, अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। दूसरे सीन पर वो दोनों शॉप पर होता है जहाँ पर दाव को कुछ कलर्स खरीदना था, तो वो आदित्य से पूछता है कि वो कौन सा खरीदे। आदित्य कहता है कि कोई भी खरीद लो, वैसे भी डायरेक्ट ने तुम्हें कहा है, तो फिर तुम जो भी खरीदोगे सारा बिल वही पे करेगा। एंड वहीं पर उनकी मुलाकात किम से होता है, तो वो तीनों एक टेबल पर बैठ जाता है और तब किम आदित्य से पूछता है कि क्या तुम दाव का बॉयफ्रेंड हो? दाव जल्दी से कहता है कि नहीं। इधर आदित्य तो बहुत खुश हो जाता है, लेकिन उसी वक्त दाव कहता है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, वो मेरा ब्रदर है। और ये सुनकर आदित्य को झटका लगता है, उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि दाव कुछ ऐसा कहेगा, तो वो भी कहता है कि हाँ हाँ हम भाई ही है। फिर किम उससे पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? आदित्य तो बैड लैंग्वेज यूज़ करने वाला था, लेकिन दाव उसे रोक लेता है। तब जाकर वो थोड़ा गुड मैनर्स के साथ कहता है कि मेरा नाम आदित्य है। फिर दाव और किम बात करने लगता है कि तुम काम कब ले सकते हो? दाव कहता है कि इस वीक उसके पास टाइम नहीं है, तो किम कहता है ठीक है, मैं वेट कर सकता हूँ। नेक्स्ट सीन पर जब वो दोनों शॉप से बाहर आता है, दाव से पूछता है कि क्या आप मुझ पर नाराज़ हो? आदित्य प्रिटेंड करता है कि किस बारे में? उस वक्त जब मैंने किम से कहा कि हम दोनों भाई हैं। आदित्य उसके और टर्न होता है और कहता है कि अब तो मैं इस बारे में बात तभी करूँगा जब मैं तुम्हारे हस्बैंड बन जाऊँगा। बट हाँ, एक बात तो क्लियर हो चुका है कि वो किम तुम्हें पसंद करता है। पहले मुझे लगा था कि नॉर्थ बस मजाक कर रहा है, लेकिन अब तो इस मीटिंग से मुझे क्लियर हो गया है। ऑल राइट, वापस आऊँगी बहुत जल्द पार्ट 2 को लेकर। सी यू सून, गुड नाइट।